हम जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अपॉर्चुनिटीज आर रेयर, और अगर सक्सेस पाना है तो उसको पाने के लिए हमें दूसरों से आगे निकलना ही होगा। बट क्या ये सच है कि जब भी हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स हमारे सामने अड़चने खड़ा कर देती है? या फिर ये हमारा वहम है, या हमारे हार्ड वर्क में कोई कमी है, या हमारी इच्छाएं गलत हैं, या फिर हम कोई बहुत ही बेसिक सी चीज को सोचकर अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, बुक समरी स्पीकर चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कैल्विन डब्ल्यू नाथन की बुक द लॉ ऑफ इन्फिनिटी सप्लाई के बारे में। ये बुक हमें खुद को जानने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो न केवल हमारी सोच बदलता है बल्कि हमारे जीवन को भी बदल सकता है। हर एक इंसान का अपना एक यूनिक पर्पस होता है। जब हम अपने पर्पस को पहचानते हैं और उसके साथ अलाइन होते हैं तो यूनिवर्स उसमें हमारी हेल्प करता है। इन्फिनिटी सप्लाई तभी फ्लो करती है जब हम अपने ट्रू कॉलिंग के साथ जुड़ते हैं। पर्पस को पहचानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जब हम अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं तो रुकावटें भी अपॉर्चुनिटीज में बदल जाती हैं। कमी असल में हमारे माइंड में होती है, हमारी सोच में होती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है या हमारे मन में चल रहे बहुत से नेगेटिव थॉट्स, ये सभी थॉट्स हमें नेगेटिव एनर्जी की साइड अट्रैक्ट करते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्स की मूल प्रकृति इन्फिनिटी है। सनलाइट, एयर, लव, थॉट्स, ये सभी चीजें बिना किसी रेंज के अवेलेबल हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक इन्फिनिटी सोर्स से कनेक्टेड हैं तो हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारा जीवन बदलने लगता है। बट हमारा माइंडसेट ये तय करता है कि हम यूनिवर्स की सप्लाई को कैसे समझते हैं। अगर हमारा माइंडसेट अच्छा है तो हम अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, उनका यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट खराब है तो हम डर, चिंता, कंपटीशन में फंसे रह जाते हैं। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना ही होगा ताकि हम इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सकें। कैल्विन कहते हैं कि हमारा मन अक्सर हमें डर और कंपटीशन की ओर ले जाता है, बट लिमिटलेस सप्लाई का नियम हमें ये सिखाता है कि जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास पहले से सब कुछ है तो हम उसे फील करने लगते हैं कि कोई जादू नहीं है बल्कि इट इज द साइंस ऑफ थिंकिंग। कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना भी जरूरी है, लेकिन वो एक्शन अलाइन होना चाहिए क्योंकि इंस्पायर्ड एक्शन ही इन्फिनिटी सप्लाई को एक्टिव करता है। जब हम अपने मन की बात सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग कदम उठाते हैं तो यूनिवर्स सारे रास्ते खोल देता है। कैल्विन डब्ल्यू नाथन का कहना है कि आप जो खोज रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपकी पावर आप ही के अंदर है। बस अब आपको ये समझना है, इसलिए अब आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। जब हम अपने मोटिव, ट्रस्ट, कामों को यूनिवर्स के फ्लो से करते हैं तो चीजें सिंपली वे से होने लगती हैं। हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हम फ्लो में बहते हैं। बहुत से लोग जीवन में चीजों को पाने के लिए खुद को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, जैसे बहुत मेहनत करते हैं, खुद को पुश करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते। बट ये बुक हमें सिखाती है कि हमें फोर्स नहीं, फ्लो में रहना चाहिए। फ्लो का मतलब है कि हम ब्रह्मांड की नेचुरल एंथम के साथ चलें, जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ दें। जब हम फ्लो में रहते हैं तो ट्रस्ट, लव, पर्पस, खुद हमें वो सब मिलता है जिसकी हमें नीड होती है। ये रूल हमें सिखाता है कि देने से कभी कमी नहीं होती बल्कि और मिलता है। डर से नहीं, विश्वास से डिसीजन लें, क्योंकि कंपटीशन से नहीं, कोलैबोरेशन से समृद्धि आती है। जब हम देते हैं तो हमें और मिलता है। देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है बल्कि टाइम, लव, नॉलेज, एनर्जी देना भी है। जब हम ओपन हार्टेड होकर किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई करके उसका 4 गुना लौटाता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया से कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि मनी, आइडेंटिटी एंड लव, बट ऑथर कहते हैं कि आप खुद ही वो सोर्स हैं। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं
तो बाहरी दुनिया उसका रिफ्लेक्शन बन जाती है। द लॉ ऑफ इन्फिनिटी सप्लाई सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक चेतना है। एक ऐसी चेतना जो हमें याद दिलाती है कि हम इन्फिनिट हैं और हमारे रिसोर्सेज असीम हैं और हमारा जीवन भी असीम पॉसिबिलिटीज से भरा है। बहुत से लोग जीवन में सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, खुद को पुश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बट इसमें कैल्विन कहते हैं कि हमें फोर्स नहीं, फ्लो में रहना चाहिए। फ्लो का मतलब है कि हम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलें। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि कुछ कम है, जैसे टाइम, मनी, अपॉर्चुनिटीज, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से कहिए, मैं असीम सोर्सेज से जुड़ा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं ही यूनिवर्स हूँ। और जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप ही वो सोर्स हैं, तो आप डरना छोड़ देते हैं, तब आप मांगना बंद कर देते हैं, तब आप खुद को प्रूफ करना बंद कर देते हैं कि आप जान चुके हैं, आप जो ढूंढ रहे थे वो आप ही हैं। अब जरा सोचिए, क्या कभी सूरज ने किसी से रोशनी मांगी है, या समुद्र ने किसी से लहरें मांगी हो, या पेड़ों ने किसी से फल मांगे हो, पत्ते मांगे हो? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पावर उन्हीं के अंदर है और अब वो ये समझ सकते हैं। बस अब ये आपको समझना है, इसलिए आपको रुकना नहीं है। अब आपको दूसरे की साइड देखकर अपनी पावर को रोकना नहीं है, बल्कि खुद से एक न्यू रिलेशन बनाना है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपको खुद को सक्सेसफुल नहीं बताना, बल्कि सोर्स पर बिलीव करना है। और जब भी आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि मैं किसी काम को करने के लायक नहीं हूँ या मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, तो खुद को एक ही बात बोलें, मैं इन्फिनिटी सप्लाई हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं सब कर सकता हूँ, मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। बस हमें ब्रह्मांड पर विश्वास करना होगा। कभी कभी चीजें तुरंत नहीं मिलती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगी ही नहीं। इन्फिनिटी सप्लाई हमेशा अवेलेबल है, बस हमें ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है और अलाइन रहना है। लास्ट में अगर इस बुक की समरी को एक लाइन में कहा जाए तो तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही इन्फिनिटी सप्लाई हो। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? याद रखिए, ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अवेयरनेस की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। बुक समरी स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इन्फिनिटी सप्लाई को कैसे महसूस करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।